This program is sponsored by Van Ellie Jeans. नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी शर्मा और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता की आवाज में। और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। आज हम बात करेंगे किसानों की जो समस्या है, किसान जो सड़कों पर उतर रहा है और दिल्ली पहुंचने की कोशिश की जा रही है। दावा ये किया जा रहा है कि जो नया कृषि बिल है वो किसानों के हक में नहीं है, उसी का विरोध किया जा रहा है और दिल्ली पहुंचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सरकार ने जिन भी राज्यों से दिल्ली की सीमा जुड़ी हुई है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त कर दिए हैं और सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि जो नया कृषि बिल है वो किसानों के ही हक में है। जी बिलाल, बिल्कुल। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली आने की जिद में अड़े किसानों को दिल्ली के बुराड़ी स्थित निरंकारी समागम ग्राउंड विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति तो मिल गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके बावजूद भी जो किसान है वो सिंधु बॉर्डर पर जमे हुए हैं। किसानों का कहना है कि वो अपने बाकी किसान साथियों का इंतजार कर रहे हैं, जबकि इधर दिल्ली सरकार ने किसानों के आंदोलन के लिए उनके खाने पीने और रहने का पूरा बंदोबस्त किया है। पर इसके बावजूद अब किसान निरंकारी मैदान में जाकर प्रदर्शन करने से मना कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसी को लेकर आज हम जनता की आवाज कार्यक्रम में बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में जो किसान प्रदर्शन कर रहा है वो सही है, या फिर किसानों के बहाने विपक्ष राजनीति कर रहा है, या फिर जिस तरह से लगातार किसानों की समस्याओं को लेकर किसान सड़कों पर है उसमें राजनीति हो रही है, या फिर सरकार जो किसान हितैषी होने का दावा करती है, जो लगातार मोदी सरकार की जो किसान क्रांति है उसमें भ्रांति फैलाने का काम कौन कर रहा है। क्या किसानों की समस्याओं के बहाने विपक्ष जो सियासी राजनीति है उसे चमकाने की कोशिश कर रहा है। लोकमंच ये सवाल पूछ रहा है आपसे, आपको क्या लगता है। आप फोन कॉल्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे सवालों पर अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि यह कार्यक्रम हमने आपके लिए तैयार किया है, जिसके जो है माध्यम से आप अपनी आवाज हम तक पहुंचा सकते हैं। और साथ ही यहां पर अगर देखा जाए जिस तरह से लगातार किसान सड़कों पर है और केंद्र सरकार लगातार किसानों की समस्याओं को दूर करने की बात करती रही है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली पहुंचने की कोशिश लगातार हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के किसान कर रहे थे और उसके बाद उत्तर प्रदेश के भी किसान संगठन ने एकजुट होकर सरकार के सामने अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश की है। और कोशिश यहां पर यह भी की जा रही है कि जिस तरह से कृषि बिल जो है उसमें खामियां हैं उसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन यह भी यहां पर सरकार से पूछा जा रहा है कि वाकई में जो अगर सरकार दावा यह कर रही है कि किसान हितैषी बिल है तो लेकिन फिर उसका विरोध क्यों हो रहा है, यह बड़ा अहम सवाल है। इसी पर हम आज आपकी राय जानेंगे, आपका अपना मत क्या है ये जानेंगे और आपको क्या लगता है कि आखिरकार जो ये समस्या है, जो किसान लगातार सड़कों पर उतर रहा है, उसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है। आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। वही बिलाल, मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलित किसानों का धरना प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों को दिल्ली में प्रवेश की इजाजत मिल गई है। वहीं किसानों को दिल्ली के बुराड़ी में मौजूद निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन करने की इजाजत मिल गई है, लेकिन किसानों का एक गुट इस बात पर अड़ गया है कि सरकार का कोई नुमाइंदा उनके आकर उनसे बात करे। बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या वाकई में किसानों की समस्या का समाधान हो पाएगा। अगर यह वाकई में जो केंद्र सरकार का जो कृषि बिल है वो किसानों के हित में, फिर किसान उसका विरोध क्यों कर रहा है। सरकार को बीच का रास्ता निकालना होगा, सरकार को परेशान किसानों से बात करनी होगी और अगर कृषि बिल में कुछ खामियां हैं उसको भी दूर करना होगा। और बड़ा अहम सवाल यह भी है कि क्या वाकई में किसानों की समस्याओं का समाधान होगा या फिर किसानों के बहाने विपक्ष अपनी जो सियासी राजनीति है उसको चमका रहा है। क्या वाकई में किसानों की समस्या बरकरार बनी हुई है, लेकिन लगातार मोदी सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन अगर मंडियों में जाकर देखा जाए किसानों को कई प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, खरीदार नहीं है। और अगर किसान अपनी फसल को लेकर पहुंच रहा है, हाल ही में अगर धान की खेती की बात की जाए, धान की फसल को बेचने के लिए किसान मंडियों का रुख कर रहा है, लेकिन वहां पर कई प्रकार की परेशानियां आ रही हैं सामने। उसी परेशानी का समाधान कैसे होगा, और जो सरकार के सामने अपनी आवाज, अपने सवालों को लेकर पहुंच रहे हैं किसान, उनकी समस्या का समाधान कब होगा, यह भी एक बड़ा अहम सवाल है।
बिल्कुल बिलाल, मैं आपको बता दूं कि पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ हजारों किसान दिल्ली कूच कर चुके हैं। जिस बिल को सरकार किसानों के हित में और उसके लिए वरदान बता रही है, आखिर उसके खिलाफ किसान क्यों सड़कों पर उतर गए हैं, इसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं और आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों इस बिल से किसान नाखुश है। बिल्कुल, परेशानी क्या है? अगर वाकई में कुछ परेशानियां हैं किसानों को इस कृषि बिल से, तो सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन सवाल यह भी पूछ रहा है लोकमंच आपसे कि क्या वाकई में किसानों के बहाने विपक्ष लामबंद हो रहा है? क्या वाकई में किसानों के मुद्दों के बहाने विपक्ष जो है अपनी सियासी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहा है, या फिर किसान क्रांति जो मोदी जी की किसान क्रांति है उसमें भ्रांति फैलाने का कौन काम कर रहा है? ये वो तमाम सवाल हैं जिस पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको क्या लगता है, आपकी अपनी खुद की राय क्या है? क्योंकि आपकी राय हम सबके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। लोकमंच ने जनता की आवाज कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए तैयार किया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, फोन कॉल्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई में क्या सवाल यह भी है किसानों का जो प्रदर्शन है वो गलत है या फिर सही है? उसको लेकर भी आप हमसे अपनी जो है राय साझा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? लेकिन जिस तरह से किसान सड़कों पर उतर रहा है उस समस्या का समाधान कब होगा, ये भी बड़ा अहम सवाल है। बिल्कुल बिलाल, अगर बात करें कृषि बिल की, तो कृषि बिल को लेकर देश भर में किसान जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है। भारतीय किसान यूनियन समेत किसान संगठनों के देश भर में प्रस्तावित चक्का जाम में 31 संगठन शामिल हुए हैं। कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, अकाली दल, टीएमसी और समेत कई पार्टियों के किसानों के विरोध प्रदर्शन को समर्थन दिया जा रहा है। तो क्या कहा जाए कि किसानों के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, और इसी बीच वैष्णवी एक दर्शक हैं अकरम अली अमरोहा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अकरम, स्वागत है आपका लोकमंच पर। क्या लगता है आपको, किस तरह से किसानों को लेकर राजनीति हो रही है, या फिर किसानों का जो आंदोलन है उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए? देखिए सर, ऐसा है, किसान तो इस सरकार में बर्बाद हो चुका है। अब आप देखिए, इतने दिनों से गन्ने का कोई रेट अभी तक कोई नहीं बढ़ाया है इन लोगों ने। पिछले साल की पेमेंट रुकी है अभी तक, जबकि किसानों का गन्ना इतना अब दोबारा से भी जा चुका है, इस साल का भी। अभी 1 महीना मिल चालू हुआ है, लेकिन अभी पिछला पेमेंट भी नहीं आया है किसानों का। तो अब बताइए किसान खेती में कहाँ से लगाएगा? दवाई इतनी महंगी है, खाद वगैरह सब कुछ इनका महंगा है। तो अब किसान का जब गन्ना अगली बार इन्होंने खरीदा तो पिछला पेमेंट तो इन्हें अब तक दे देना चाहिए था। अभी तक किसानों का पिछला पेमेंट भी रुका है और आगे के लिए भी इन्होंने सब कुछ अब 1 महीने से लगभग गन्ना खरीद रहे हैं। लेकिन अकरम, सरकार ये दावा कर रही है कि जो कृषि बिल है वो किसानों के हित में है, इस कृषि बिल से किसानों को सीधा फायदा होगा। आप कैसे देखते हैं? सर, सीधा फायदा किसानों के हित में अगर होता था, आप ये अंदाजा लगाइए, गेहूं है किसान का अब 1500-1600 रुपए बिक रही है। आपके धान है 1500-1600 रुपए धान बिका है। तो अकरम, क्या लगता है आपको, सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए ताकि जो किसानों की समस्या है उसका समाधान हो सके? सर, हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है। बिल्कुल, यहाँ पर सबसे ज्यादा अधिकतर किसानी होती है हमारे यहाँ पर। अगर किसान को ही लाभ ना मिले तो फिर बाकी जनता का क्या होगा? तो सरकार को ज्यादा तौर पर अधिकतर किसानों का ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, किसानों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। शुक्रिया आपका अकरम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या वाकई में किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार सक्रियता से काम कर रही है, या जिस तरह से फिर कृषि बिल जो है, नया कृषि बिल है, उससे जो दावा किया जा रहा है कि इसका सीधा फायदा किसानों को होगा, जो बिचौलियापन था मंडियों में वो खत्म होगा, क्या वाकई में यह कारगर साबित हो रहा है? क्या वाकई में मंडियों में किसानों की समस्याओं का समाधान हो रहा है? और क्या वाकई में जो किसान अपनी फसल को बेचने के लिए मंडियों का रुख कर रहा है, वहां पर उस किसान की फसल को खरीदा जा रहा है या नहीं, या फिर कुछ और भी समस्याएं सामने आ रही हैं? सरकार को भी धरातल पर उतरना चाहिए और इन समस्याओं को जानने के लिए मंडियों का भी जो है जनप्रतिनिधियों को भी रुख करना चाहिए, ताकि वहां पर पहुंचकर देखा जाए कि किसानों की जो समस्याएं हैं उसका निवारण कैसे हो सके और किस प्रकार से समस्याओं का सामना किसान कर रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल बिलाल, अगर मैं आपको बता दूं कि पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले झेलने के बावजूद भी पंजाब के जो किसान का कुछ और जत्था हरियाणा से लगी राज्यों की सीमाओं को पार कर चुका है। वहीं केंद्र के कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन के लिए निकले ये किसान दिल्ली पहुंच चुके हैं और प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल होना चाहते हैं। क्या लगता है कि इन सबसे किसानों की समस्या का समाधान हो पाएगा? बिल्कुल वैष्णवी, कोशिश यही की जा रही है किसानों की तरफ से। जितने भी किसान संगठन हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों या फिर वो पंजाब के हों या फिर हरियाणा राजस्थान के हों, इस नए कृषि बिल पर सभी किसान संगठन एकजुट हो चुके हैं, लामबंद हो रहे हैं और साथ ही विपक्ष भी किसानों के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जो किसानों की समस्या है उसका वाकई में समाधान हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर विपक्ष अपनी सिर्फ राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है। किसानों को भी यहाँ पर और इसी बीच एक दर्शक हैं प्रदीप कुमार गजरोला से हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। प्रदीप, स्वागत है आपका लोकमंच पर। क्या लगता है आपको, क्या कुछ आपकी अपनी राय है? जी सर, मेरी यही राय कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो किसानों के साथ हो रहा है गलत हो रहा है। सरकार को कहीं ना कहीं किसानों की बात जरूर सुननी चाहिए आगे। ये तीन बिल के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है, इससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी ये है, क्योंकि जो जाट समाज के लोग हैं ज्यादातर यही बनाते हैं, सरकार को वोटिंग करते हैं और सरकार इनकी नहीं सुनी, सड़कों पर उतरे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है सरकार के आने वाले समय में सरकार के नुकसानदायक साबित होगा 2022 में। प्रदीप, आपको क्या लगता है कि सरकार क्या कुछ कदम उठाए ताकि किसानों की समस्या का समाधान हो पाए? सर, मेरी अपनी ये राय है कि किसानों के साथ सरकार को एक बार वार्ता जरूर करनी चाहिए। मोदी जी को या सरकार के कोई अधिकारी चुने या फिर एक किसानों द्वारा टीम बनाई जाए और उसकी जो है कुछ जाके सरकार को उनसे मिलना चाहिए, वहाँ पर बात करनी चाहिए, समझौता की क्या राय है उनकी भी सुननी चाहिए और उस पर कोई ना कोई निस्तारण करना चाहिए। लेकिन प्रदीप, सरकार ये दावा कर रही है कि जो नए कृषि बिल हैं वो किसान हितैषी है और अब किसानों को सीधा उससे फायदा होगा। जी, यही तो हो सकता है कि सर इसमें समझ नहीं पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार समझाए उन्हें कि ये फायदा होगा। तभी हो सकता है वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो समझाएं, उसी विकल्प से उन्हें समझाना चाहिए जो उनकी समझ में आए। बिल्कुल प्रदीप, ये बड़ी अहम बात आपने कही। जी बिल्कुल, सरकार को जो है इस तरह से बीच का रास्ता निकालना चाहिए ताकि जो खामियां हैं या फिर समझ नहीं पा रहा है किसान उसका समाधान की जाए। तो लेकिन इसी बीच आपको प्रदीप क्या लगता है कि जो किसानों की जो समस्या है और जो प्रदर्शन हो रहा है वो कितना सही है और कितना गलत है, और इसमें विपक्ष क्या वाकई में अपनी सियासी रोटियां चपकाने की कोशिश कर रहा है? जी जी, इसमें राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं सर। इसमें किसानों को जो है राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं ये अध्यादेश बिल के नाम पर। ये तो क्लियर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन सरकार को ये जरूर आना चाहिए और इनकी बात बीच का रास्ता निकालना चाहिए, ये पहला बात है। बिल्कुल, बीच का रास्ता निकालना चाहिए। शुक्रिया आपका प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए, अपनी जो है राय रखने के लिए। लेकिन प्रदीप का ये कहना है कि अगर वाकई में कृषि बिल जो सही है, किसान हितैषी है, फिर किसान उसको समझ क्यों नहीं रहा है? अगर किसान समाज जो है कि समझ नहीं पा रहा है तो सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए, किसानों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी सजग होना होगा किसानों को मुद्दों को लेकर। अगर वाकई में कृषि बिल सही है, वाकई में किसान हितैषी कृषि बिल है, तो किसान जो समझ नहीं पा रहा है तो कैसे समझाया जाए, किस तरह से किसानों के बीच पहुंचा जाए, जनप्रतिनिधि कैसे पहुंचे, किस तरह से किसानों को जागरूक करें, इसको लेकर भी सरकार को कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल बिलाल, मैं अगर आपको बता दूं, करनाल में जो है भारतीय किसान यूनियन से प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़नी समेत कई किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं सोनीपत में भी पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही रोहतक के महम 900 किसानों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। ये सभी किसान दिल्ली में कूच पर निकले थे। बिल्कुल, लगातार भारी संख्या में किसान एकजुट हो रहे हैं और अगर आज उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से भी लगातार बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहा है। कोशिश ये है कि दिल्ली पहुंचा जाए और समस्या को समाधान करने को लेकर वार्तालाप हो। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से लगातार किसान हितैषी होने का इस बिल का दावा सरकार कर रही, वो कितना सही है, भी बड़ा अहम सवाल है। बिल्कुल बुलाइए, आपने बिल्कुल सही बात की है। वहीं मैं आपको बता दूं कि पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ हजारों किसान दिल्ली पहुंच चुके हैं। एक और दर्शक हैं अमरोहा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। क्या नाम है आपका और किस तरह से राय रखना चाहते हैं आप? क्या लगता है आपको
ये कृषि बिल कितना सही है और किसानों का विरोध प्रदर्शन कितना सही या गलत है? मैं अशफाक अली खां हूँ, पूर्व विधायक हूँ जी, स्वागत है सर आपका। राष्ट्रीय लोक दल में उत्तर प्रदेश में मैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जहाँ तक आपने किसानों की जो आज के आंदोलन की बात कही है जी, यकीनन किसानों के साथ जुल्म है, वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। सरकार उनकी परेशानियां समझे, उनकी दिक्कतें समझे और उसका समाधान जल्द से जल्द करे। आज के वक्त में मैं एक शब्द में ये कहना चाहूंगा कि सरकार ने आंखें मीचनी है। गांव देहात की जुबान में आंखें मीचना उसको कहते हैं कि जब चाहे बिल्कुल उजाला हो और आंखें बंद कर ली जाए। हुकूमत सब जानती है कि किसानों के साथ कितनी उनकी दुर्दशा है, कितने बुरे हाल में जी रहे हैं, किस अंदाज में नए नए कानून थोपे जा रहे हैं। हम लोग ये नहीं समझ पा रहे कि सरकार की मंशा क्या है। क्या वो हिंदुस्तान से किसान नाम की प्रजाति खत्म करना चाहती है? मेरा ये कहना है। तो सर आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, किस तरह से बीच का रास्ता निकालना चाहिए ताकि जो किसान आज सड़कों पर है उनकी समस्याओं का समाधान हो पाए? देखिए, एक तो ये है कि अभी मैं आपकी आवाज सुन रहा था किसी और दूसरे दर्शक से या किसी और आप नुमाइंदे से बात कर रहे थे, उसमें आपने ये कहा कि हरियाणा और पंजाब। जनाब, हरियाणा और पंजाब के किसान की बात नहीं है। आप मुल्क में कहीं भी नजर उठाकर देखें, उत्तर प्रदेश हो, साथ में उत्तराखंड हो, बिहार हो, कहीं भी, क्योंकि कानून जब सरकार ने नए नए कानून थोपे हैं तो इसकी खत्म जरूरत नहीं थी। बिल्कुल, यह जो सरकार कानून थोप रही है, सरकार की मंशा किसानों को फायदा या नुकसान देने की नहीं है जी, बल्कि सरकार की जो मंशा है अपनी स्थिति बचाने की है। सरकार दूसरे मुद्दों पर घिरी हुई है, हर पहलू पर विफल है। चाहे देश की आपकी मुल्क की नीति हो या विदेश की नीति हो, सरकार हर पहलू पर कमजोर होती जा रही है। और सरकार ने अब नए नए एजेंडे लाती है। अभी किसानों के खिलाफ बिल ले आई, उससे पहले कहीं नोटबंदी होगी, कहीं जीएसटी होगी, तरह तरह की नई नई चीजें ये सरकार ला रही है। सरकार की मंशा लोगों को उलझाए रखना है। नए बिल लाने की क्या जरूरत थी? एमएसपी की बात आती थी, किसान सीना चौड़ा करे होता था, ये तय हो जाता था। सरकार को इसमें डर क्यों लगता है? आखिर कीमत तय करने में सरकार को पहले से नए कानून लाने की क्या आफत आ गई? बिल्कुल, बड़ा बीच के रास्ते की कोई जरूरत नहीं है। क्या बीच का रास्ता और क्या बाहर का रास्ता? श्रीमान जी, सरकार को ये आफत मोल लेने की जरूरत क्या थी? किसानों के साथ जाड़े के वक्त, पानी के वक्त सरकार उन पर जुल्म कर रही है, पानी की फाड़ फेंक रही है, आंसू गोले छोड़ रही है। ये काम आखिर इसकी क्या जरूरत थी? जो नया बिल ला रही है सरकार, अपनी मंशा साफ करे किसानों के सामने। आखिर रेट मुकर्रर करने में सरकार को क्या परेशानी है? बिल्कुल सरकार बिल्कुल सर, सरकार को सोचना होगा, किसानों की समस्याओं का समाधान करने को लेकर कदम उठाना होगा। शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई में किसानों की समस्याओं का समाधान करने को लेकर सरकार कदम उठाएगी, या फिर जिस तरह से कृषि बिल और किसान हितैषी होने का सरकार दावा कर रही है, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसान हितैषी होने की बात कहती है, लेकिन वही किसान जो सड़कों पर आज है, वही किसान परेशान है, और वही किसान जो अपनी बात को लेकर दिल्ली पहुंच रहा है। किसानों की समस्याओं को समाधान करने को लेकर सरकार की तरफ से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा। वैसे में एक बड़ा अहम सवाल यह भी है, किसान सड़कों पर है लेकिन समाधान कैसे होगा? फिलहाल मैं आपको बता दूं, दिल्ली सरकार ने किसानों के आंदोलन के लिए उनके खाने पीने और रहने का पूरा बंदोबस्त किया है, लेकिन इसके बावजूद अब किसान निरंकारी मैदान में जाकर प्रदर्शन करने से मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो रामलीला मैदान या फिर जंतर मंतर पर बैठना चाहते हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलित किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं दिल्ली के बुराड़ी में मौजूद निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन किसानों का एकजुट इस बात पर अड़ गया है कि सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे बॉर्डर पर आके बात करे। इन सबके बीच एक जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या किसानों के आंदोलन पर राजनीति की जा रही है? ये एक बड़ा ये बड़ा अहम सवाल है और लगातार राजनीति भी देखी जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से किसान अपनी समस्याओं का समाधान कराने को लेकर दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहा था, तो उसमें कुछ राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपनी जो है सियासी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों के साथ खड़े हैं। लेकिन उनको ये समझना होगा
कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर किसानों को लेकर क्या कदम उठाया जा रहा है, बिल्कुल। और अगर पूर्व में दूसरे राजनीतिक दलों की सरकार रही है तो किसानों को लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए, ये भी बड़ा अहम सवाल है। बिल्कुल बिलाल, आपने सही कहा। वहीं मैं आपको बता दूं कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने 2 अलग अलग करनाल में मुकदमों में 900 किसानों पर। बिल्कुल वैष्णवी, से बीच एक दर्शक हैं जी जयदेव धनोरा से हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। स्वागत है जयदेव आपका। क्या लगता है आपको, किस तरह से समाधान होगा समस्या का, और जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसको लेकर आपकी क्या राय है? जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, मुझे लगता है जिस हिसाब से किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान कृषि बिल से शायद संतुष्ट नहीं है। तो जहां तक मेरा मानना है, जो किसानों की समस्या है, सरकार को उन्हें गंभीरता पूर्वक लेते हुए उनकी समस्या को हल करना चाहिए सर। तो आपको क्या लगता है जयदेव कि सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? क्या जो कृषि बिल है उसको किसान समझ नहीं पा रहा है? अगर सरकार वाकई में दावा कर रही है कि कृषि बिल सही है तो फिर किसानों से विरोध क्यों कर रहा है? किसानों से बात क्यों नहीं कर रही है सरकार? क्या लगता है आपको? सर, मेरे हिसाब से सर, यदि किसान उनकी जो किसानों की सर समस्या है, तो मेरे हिसाब से सर सरकार को सर कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए बीच का, जिससे किसानों को सर बिल्कुल, ताकि किसानों की समस्या का समाधान हो पाए। शुक्रिया आपका जयदेव, हमसे जुड़ने के लिए और अपनी जो है राय रखने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई में किसानों का जो दावा किया जा रहा है एक तरफ से किसानों की है कि कृषि बिल सही नहीं है, एमएसपी की यहाँ पर बात की जा रही है, समर्थन मूल्य की यहाँ पर जो है मांग की जा रही है, धान की जो है बिक्री करने को लेकर किसान मंडियों में पहुंच रहा है लेकिन वहां पर समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। बिल्कुल, किसान हर प्रकार से परेशान है। बिल्कुल, लेकिन किसानों की समस्या का समाधान कौन करेगा, कब होगा, कैसे होगा, ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन अगर कुछ राजनीतिक पार्टियां जो किसानों के साथ आज खड़ी हुई नजर आ रही हैं, पूर्व में उनकी भी सरकारें रही हैं, ये पार्टियां भी सत्ता में रही हैं, इन पार्टियों ने भी क्या किया किसानों के लिए? किस तरह से समस्या जो आती है किसानों की उसका समाधान कैसे किया जाए? कांग्रेस की सरकार है जो है पंजाब में, वहां पर क्या कुछ समस्या किसानों की समाधान करने को लेकर कदम उठा रही है सरकार? राजस्थान में क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है? छत्तीसगढ़ में क्या कदम उठाया जा रहा है? तो इस तरह से यह भी है कि अगर कांग्रेस किसानों की हिमायती आज बन रही है तो उन राज्यों में किसानों के साथ क्या हो रहा है? वहां पर किसानों को लेकर क्या कुछ नए नए जो है योजनाएं लाई जा रही हैं ताकि किसानों को उनका फायदा हो? तो यह भी बड़ा अहम सवाल है। लेकिन किसानों के मुद्दों को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसानों की जो समस्या है उसका समाधान कैसे हो, यह हम सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल बिलाल, दिल्ली में सिंधु बॉर्डर पर बैठे आंदोलित किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन ज्यादातर का कहना है कि वो तभी हटेंगे जब उनकी मांगे मानी जाएगी। किसानों का कहना था कि वो पंजाब से तकरीबन 6 महीने का राशन लेकर निकले हैं। साथ ही किसानों ने कहा है कि हम बुराड़ी नहीं जा रहे हैं, जो किसान बुराड़ी गए हैं सरकार उन्हें उलझा रही है। और इसी बीच हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिल्ली कूच करने वाले किसानों के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि ट्यूकर बॉर्डर पर बैरिकेड तोड़ने पर पंजाब के किसानों के खिलाफ कुरुक्षेत्र पहवा के साथ बिल्कुल वैष्णवी से बीच एक दर्शक हैं फारूक अली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फारूक, स्वागत है आपका लोकमंच पर। क्या कुछ राय रखना चाहेंगे आप? जी सर, क्या लगता है आपको, आपकी अपनी क्या कुछ राय है इस कृषि बिल को लेकर, उस किसान आंदोलन को लेकर? जी, जो कृषि बिल को लेकर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं सर, इसको किसानों का कहना है कि जो भी बिजली से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे कि किसानों के ट्यूबवेल के लिए बिजली फ्री होनी चाहिए, सरकार को उस पर सुनवाई करके इस पर काम करना चाहिए। और दूसरा फिर ये है कि जो गन्ना भुगतान है किसानों का पिछले सालों का और सन 2020-21 का, उसको अति शीघ्र जो है करना चाहिए, भुगतान कर देना चाहिए किसानों का। और जो किसान सम्मान निधि का पैसा है वो अति शीघ्र किसानों के खाते में पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि सर किसान ही सरकार बनाते हैं और किसानों से ही मतलब एक तरह से दुनिया का जो दस्तूर है वो चल रहा है। अगर किसान नहीं होंगे, किसान अगर खत्म हो जाएंगे तो दुनिया का जो खान पान का सिस्टम है वो बिल्कुल खराब होता चला जाएगा, जिसका आम जनमानस पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई राय नहीं है कि किसान देश का पेट पालता है। शुक्रिया आपका फारूक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए, अपनी राय जो है हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन जो देश के
और देश की जो है राजनीति में अपना अहम योगदान रखने वाला किसान अगर सड़कों पर है, जो देश का पेट पालने वाला किसान अगर सड़कों पर है, तो आने वाले वक्त में अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये बड़ा जो है संकट वाला वक्त हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिलाल, आपको बता दूं कि किसान संगठनों के आह्वान पर दिल्ली जा रहे किसानों ने रोहतक के महम बॉर्डर पर पुलिस नाका तोड़ा और आगे बढ़ गए। इसको लेकर वहां के ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस एसए ने महम थाना पुलिस को शिकायत भी की है। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने 2 अलग अलग मुकदमों में 900 किसानों पर कई धाराओं और कोरोना महामारी एक्ट 2019 के तहत केस भी दर्ज कर लिया गया है। बिल्कुल, लगातार केस दर्ज किया जा रहा है किसानों के खिलाफ, जो किसान सड़कों पर उतर रहे हैं। लेकिन जनाब ये भी देखना होगा आपको कि किसान अपनी समस्याओं का समाधान कराने को लेकर सड़कों पर उतर रहा है। किसान अगर परेशान है तो किसानों की समस्याओं को समझना होगा। प्रशासन जिस तरह से काम कर रहा है, प्रशासन को भी समझना होगा कि आखिरकार किस तरह से समस्या का समाधान हो। और ये भी बड़ा अहम सवाल है कि आखिरकार जो किसान आज सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने की कगार पर पहुंच चुका है, सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो समाधान कैसे होगा, सरकार को यह सोचना होगा। आज हमारे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।